हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल चाली यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोग्रामर और हैकर की कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और सबका क्या क्या काम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं इसमें किसी काम जज नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको नॉर्मली एग्जांपल दूंगा कि इन तीनों लोग में क्या क्या डिफरेंस होता है और सबका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट की। ठीक है, अभी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज पे या पर्टिकुलर किसी सिस्टम पे या किसी प्रोग्राम पे वो रिसर्च करता है या नई नई लैंग्वेज बनाता है। ठीक है, जैसे कि पाइथन या जावा या और भी जो नई नई जो भी लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, प्रोग्रामर सीखता है, डेवलपर सीखता है, हैकर सीखता है, तो कंप्यूटर साइंस क्या उन लैंग्वेज पे रिसर्च करता है। ठीक, उस पर कई कई साल तक रिसर्च करता है या कोई लैंग्वेज तैयार करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट मतलब कैसे बताया जाए आपको, कंप्यूटर साइंटिस्ट ये है कि मतलब वो एक रिसर्च वो जल्दी पढ़ो किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में या किसी भी मतलब नॉर्मल जो कंपनी होती है आईटी सेक्टर या कोई भी सेक्टर की जो टेक्नोलॉजी की कंपनी होती है, टेक कंपनी कुछ भी होती है, तो वहाँ पे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं होता है। ये अपना एक काम कर रहे होते हैं, अपना ही किसी पर्टिकुलर एक चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट वो होता है जो जिसको प्रोग्राम की, डेवलप की, लैंग्वेज की और हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या हर पूरे कंप्यूटर की, यानी बाइनरी से लेके बिट तक। ठीक है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज से लेके बिट ये वो सॉफ्टवेयर पे सबकी जानकारी उसको होती है, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंटिस्ट और वो इन सब चीज़ों पे रिसर्च करता है और वो रिसर्च करके देता है। फिर प्रोग्राम उसी लैंग्वेज को पढ़ के कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट या कुछ भी डेवलप करता है। ठीक है, या प्रोग्राम करता है। तो ये मतलब समझने का इसमें ये होता है कि देखिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है उसने एक लैंग्वेज पे रिसर्च करी। ठीक है, या उसने रिसर्च करके एक लैंग्वेज बनाई। ठीक है, उस लैंग्वेज को उसने रिसर्च करने के बाद कंप्लीट हुई, उस लैंग्वेज को उसने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, अब प्रोग्रामर या डेवलपर जो होते हैं उन्होंने उस लैंग्वेज को पढ़ा। ठीक है, उन्होंने उसकी पढ़ाई करी फिर। ठीक है, उन्होंने उसकी स्टडी करी, उसको स्टडी करके उसकी प्रोग्रामिंग पढ़ी, उसको प्रोग्रामिंग से कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन तैयार करी या कोई एप्लीकेशन डेवलप करी। ठीक है, तो ये काम कंप्यूटर साइंटिस्ट का होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्रामर के ऊपर। देखिए, प्रोग्रामर क्या होता है कि प्रोग्राम एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को पढ़ के उसकी प्रोग्रामिंग को जान के एक साइट, वेबसाइट या जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बनाता है। ठीक है, तो उसको एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मालूम होती है, कोडिंग वोडिंग, वो लैंग्वेज पहले कोडिंग करता है या प्रोग्रामिंग, मतलब कैसे सॉफ्टवेयर ऑन होगा, कैसे पीसी ऑन होगा या इसमें कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, उस प्रोग्राम को पढ़ना और बनाना, उस पर हैंडल करना, प्रोग्रामिंग को हैंडल करना, ये एक प्रोग्रामर का काम होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डेवलपर की। देखिए, डेवलपर क्या होता है, डेवलपर एक पढ़ी पढ़ाई चीज़ पढ़ के उससे कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। ठीक है, नाम से समझ में आता है कि डेवलपर यानी किसी चीज़ को डेवलप करना। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उस प्रोग्राम या उस लैंग्वेज के थ्रू वो एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, वो डेवलपर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो मतलब एक किताब या जैसे कि पाइथन की लैंग्वेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पाइथन लैंग्वेज जो होती है, ठीक, कंप्यूटर जो पाइथन लैंग्वेज होती है उससे सॉफ्टवेयर या कोई मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी अटैक या कुछ भी एक वेबसाइट या कुछ भी बनाई जा सकती है। ठीक है, जावा प्लस प्लस या पाइथन मिलके ये तो एक प्रोग्राम, एक डेवलपर क्या होता है उन सबका वो पढ़ के स्टडी करके एक एप्लीकेशन बनाता है। ठीक है, या डेवलप करता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या होता है और डेवलपर क्या होता है। ठीक है, डेवलपर वो जो पढ़ी पढ़ाई स्टडी जो जो जितना 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 उसने पढ़ा होता है उसको पढ़ के वो एक वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एक एंड्रॉयड डेवलपर होता है। ठीक है, जो ओएस जो हम लोग का जो कंप्यूटर जो हमारे फ़ोन का, स्मार्टफोन का जो ओएस होता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, हो सकता है वो ओएस डेवलप करता हो। ठीक है, तो हमारे फ़ोन में कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, कौन सी कोडिंग है जिससे वो हमारा ओएस जनरेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसमें एप्लीकेशन, अब कोई डेवलपर ऐसा होता है जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करता है। ठीक है, आपने देखा गूगल प्ले स्टोर पर कितनी सारी एप्लीकेशन है, हर डेवलपर का एक नाम होता है कि मेड या बाय दिस डेवलपर, ये एड्रेस ये ऐसे, तो वो डेवलपर होता है। तो वो डेवलपर एक पढ़ाई करके लैंग्वेज को पढ़ के, नई लैंग्वेज पढ़ के या कुछ भी लैंग्वेज पढ़ के वो एक एप्लीकेशन को बनाता है, या तो एप्लीकेशन, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर कुछ भी, एक कोडिंग या एक प्रोग्रामिंग पढ़ के वो एक सिस्टम या एप्लीकेशन को डेवलप करता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग हैकर कि हैकर क्या होता है। देखिए, अब इस चैनल में हैकर के बाद छूट जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हैकर क्या होता है, हैकर का अपना एक रुतबा होता है भाई।
ठीक है, उसका अपना ही एक होता है। मतलब देखिए, मैं किसी काम छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, पर हैकर क्या होता है? हैकर होता है जुगाड़ू। वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ के हैकर नहीं बनता है। ठीक है, देखिए डेवलपर क्या होता है? वो पढ़ के, ठीक है, पढ़ के नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के जो चल रही है उसको पढ़ के कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। ठीक, अब हैकर का काम ये होता है, हैकर कोई एक पर्टिकुलर पढ़ के वो नहीं कर सकता, क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो अटैक भी चेंज होते हैं। ठीक है, हर हैकर क्या होता है? पढ़ के नहीं, करके सीखता है। हैकर कभी भी पढ़ के नहीं सीखता, हैकर कर करके सीखता है। ठीक है, क्योंकि वो अगर एक ही लैंग्वेज को पढ़ के अगर वो कहेगा कि हाँ मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको हर दिन हर टाइम अपडेट होते रहना पड़ता है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन डेवलप होती है, कोई ना कोई बग, है ना, कोई ना कोई अटैक परफॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, आप खुद जानते हो हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि नोकिया 1100 बनाने वाला जो नोकिया 1100 बनाने वाला था वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन ही बना सकता है उसी लैंग्वेज को देख के, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या? आज के जो एंड्रॉइड फ़ोन है, और अब जिसने नोकिया 1100 डेवलप किया था, उससे आप कहते हो जिसने वो पढ़ के उसने नोकिया 1100 डेवलप करा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, नोकिया 1100 ने डेवलप करा, अब उसी से कहते हो, उसी जो तुमने पढ़ के नोकिया 1100 बनाया, तो उसी लैंग्वेज से तुम एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना दो, नहीं होगा ना। अगर बन भी जाएगी तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है हर पर डे, हर ठीक है, नए नए चेंजेसमेंट आते रहते हैं, अपडेट होती रहती है। ठीक, तो हैकर क्या होता है? वो कोई एक चीज़ पढ़ के नहीं आता है। ठीक है, उसको थोड़ा सारी चीज़ों का लगे, उसको कंप्यूटर का भी नॉलेज होता है। ठीक है, साइंटिस्ट जो होता है, खैर हाँ, कंप्यूटर साइंटिस्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसके हैकर तो उसके आगे मतलब कुछ नहीं, क्योंकि भाई उसने किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे उसने रिसर्च की होती है। ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, यानी जो कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो उसको हैकर तो उसके मतलब आमने सामने नहीं होता है। लेकिन हाँ, सबसे लड़ाई होती है प्रोग्रामर, डेवलपर और हैकर के बीच में। ठीक है, इन तीनों की आपस में। तो अब देखिए हैकर का कोई, जैसे कि आप मानिए फॉर एग्जांपल कि एक मतलब साइट का, ठीक है, एक कंपनी का सर्वर क्रैश हो गया, ये सर्वर अटैक हुआ उस पर। ठीक है, साइबर अटैक हुआ। ठीक है, तो डेवलपर देखता है कि वेबसाइट हैक हो गई है, कुछ भी है, क्योंकि वेबसाइट उसमें तो डेवलपर होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं कंपनी में। ठीक है, अब वो नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो हैकर को बुलाते हैं। ठीक है, हैकर इसका मतलब ये है कि वो बैंक चोरी करने वाला हैकर नहीं, एथिकल हैकर, जो अच्छे काम करता है, या अभी जो बग्स निकालता है, जो सिक्योरिटी देखता है। ठीक है, हैकर आता है। अब हैकर आता है, अपना भाई सिस्टम खोलता है, देखता है क्या है, वो सब बग ढूंढता है, लूप होल्स चेक करता है। ठीक है, कहाँ से ये साइट हैक हो रही है, कहाँ पे सर्वर बैठी, कहाँ से हो रही है, क्या आईपी है, क्या है कि आईपी कोई सर्वर, आप जानते हैं एनोनिमस होता है हैकर। ठीक है, तो आईपी दिखेंगे, आईपी देखे तो आप आईपी से उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक है, सबको पता है, क्योंकि आईपी एक हैकर की मेन होती है जो छुपाता है। ठीक है, तो हैकर आता है, अपनी लैंग्वेज से पढ़ता है, देखता है सर्वर को, ठीक है, साइट को, सर्वर, ये जो भी हैक होता है, हैकर आता है अपना, उसका टाइम नहीं होता भाई 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि हैकर जब अटैक करता है, जो बुरा हैकर साइट को हैक कर रहा होता है, तो एथिकल हैकर, तो उसका इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट बस उसको वो फटाफट जुगाड़ लगा के जो भी डेटा होता है, मतलब चाहे वो कंपनी का हो चाहे बैंक का, कुछ भी डेटा हो, तो वो किसी दूसरे सर्वर पे अपलोड करता है, जल्दी अपलोड करेगा, या फिर दूसरा हो मतलब वेबसाइट तैयार कर उस पर होस्ट करके उस पर अपलोड करता है। तो उसको ये सब करना, उसको बस चुटकियों में आप समझ रहे हैं, मतलब चुटकियों में उसको, मतलब 15 मिनट में, 5 मिनट में, मतलब फटाफट वाला काम, जुगाड़ वाला। ठीक, तो वो काम हैकर का होता है। ठीक, आप उसको अगर जैसे हैक हो, तो फिर वो डेवलपर जो होता है उसको बताता है। ठीक है, अब बुरा हैकर होगा तो वो तो भाई जो भी डेवलपर जो साइट डेवलप करी होगी, चाहे वो बैंक की साइट है, तो कोई भी है, तो हैक करके गलत काम करेगा। लेकिन जो एथिकल हैकर होता है वो आके वो बग बता देता है, रिपोर्ट कर देगा, या बग बता देगा कि आपके ये सर्वर पे ये प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक करवा लीजिए, या कर दूँ या करवा लीजिए। ठीक, तो ये एक हैकर होता है। ठीक, तो हैकर को ये कि तीनों चीज़ का, प्रोग्रामिंग का, डेवलप का, और कंप्यूटर कैसे चलता है, क्या है, मतलब डेप्थ नॉलेज होती है, पर थोड़ी हर चीज़ की नॉलेज होती है। ठीक है, क्योंकि हैकर करके सीखता है, पढ़ के नहीं सीखता। वो पढ़ता थोड़ा, लेकिन करके प्रैक्टिकल करके सीखता है। ठीक है, एग्जाम्पल तो जैसे कि है कि अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आपको हैकर बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। आप किसी अच्छे हैकर के साथ बैठ कर अगर उससे सीखते हैं, तो तब भी आपको हैकिंग आ जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा देखते देखते कि हाँ ये ऐसे अटैक ऐसे परफॉर्म होता है, ऐसे अटैक होने से रोका जाता है। अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हैकर काम से कितना होता है, बस हैकर टाइम नहीं होता, बस टाइम की बहुत कमी होती है। बस 5 मिनट 10 मिनट बस जो भी होता है उसको साइड बचाना होता है। उसका काम इतना आया, उसने देखा क्या है क्या नहीं, उसको टाइम नहीं होता, फटाफट
अटैक परफॉर्म किया, अटैक को रोका, ये सेव किया, साइट को सिक्योर करी, ये सब काम हैकर का होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामर, डेवलपर और हैकर में क्या क्या डिफरेंस है और सबका क्या क्या काम होता है। लेकिन हाँ, ये तीनों ही भी अगर एक भी इन तीनों के अपनी अपनी फील्ड है, अपना अपना काम है। ये तीनों में कोई भी अगर नहीं रहेगा या कोई भी, तो आप ये नहीं कह सकते अगर हमारा कंप्यूटर साइंटिस्ट है तो हमें डेवलपर की ज़रूरत नहीं है, या डेवलपर तो कंप्यूटर साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है, या फिर हैकर की ज़रूरत नहीं। सबका एक अपना अपना काम होता है, सब अपना अपने काम, सब अपने अपने में माहिर होते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो, आपको नॉलेज मिल गई होगी कि कंप्यूटर साइंटिस्ट और डेवलपर और हैकर में, एथिकल हैकर में क्या फ़र्क होता है, और ये क्या इनका क्या क्या काम होता है, और ये कैसे क्या क्या करते हैं, और किसको कितनी नॉलेज होती है, या किसका क्या काम होता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं ऐसे नई वीडियो, टेक्नोलॉजी की वीडियोस लाते रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।